हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। अब आइए हम समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन। इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होगा? Definition: the sentence which has command, request, advice. Sentence which command, request, advice, suggestion, etc. is called imperative. Is called imperative sentence. यहाँ पर क्या होगा? क्या लिखे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या लिखे हैं? द सेंटेंस विच हैज कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन etc इज कॉल्ड यहाँ पर नहीं रहे, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका हिंदी क्या होगा? एक ऐसा वाक्य विच मतलब जो कमांड, एक ऐसा वाक्य जो प्रार्थना, सलाह, सुझाव, विनती आदि के बारे में, आदि का भाव या आदि के बारे में प्रकट हो, या आदि का भाव प्रकट हो, वह क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञासूचक वाक्य। तो इसका हिंदी क्या होगा? एक ऐसा वाक्य जो किसी सलाह, सुझाव, विनती, प्रार्थना, आदेश आदि का भाव प्रकट हो, वह क्या कहलाता है? आज्ञासूचक वाक्य। वह आज्ञासूचक वाक्य कहलाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या लिखे हैं? द सेंटेंस विच हैज कम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन etc इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका हिंदी क्या होगा? एक ऐसा वाक्य जो किसी सलाह, सुझाव, विनती, प्रार्थना, आदेश आदि का भाव प्रकट हो, वह आज्ञासूचक वाक्य कहलाता है। या एक ऐसा वाक्य जो किसी आज्ञा, सुझाव, सलाह, आदेश आदि का भाव प्रकट हो, वह क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य।
अब हम इसके एज में समझते हैं। एज में क्या एज में होंगे जो लिखे हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज। एज में कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, etc। अब क्या एज में लिखे हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, etc। अब हम एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में हम प्लीज स्टैंड अप, प्लीज जैसे PLEAS, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, नेवर टेल a lie, never tell a lie, never tell a lie। क्या लिखे हैं, प्लीज स्टैंड अप, नेवर टेल ए लाई। तो इसका हिंदी क्या होगा, पहला है दूसरा है, तो इसका हिंदी क्या होगा, पहले का प्लीज स्टैंड अप, प्लीज मतलब कृपया, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाएं, कृपया खड़े हो जाएं। तो क्या होगा, कृपया खड़े हो जाएं, कृपया खड़े हो जाएं। और इसका क्या, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। क्या होगा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो क्या लिखे हैं, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज यानी कृपया खड़े हो जाओ। तो इसमें से क्या पता चल रहा है, हम क्या कहें, एक ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश, विनती, सुझाव आदि का भाव प्रकट हो, वह क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होगा, प्लीज स्टैंड अप है, ये क्या कर रहा है, प्लीज स्टैंड अप, ये क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना कि कृपया खड़े हो जाओ। तो ये प्रार्थना कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। क्या होगा, रिक्वेस्ट। तो क्या ये होगा, रिक्वेस्ट। ये किस में आएगा, रिक्वेस्ट में। और दूसरा समझते हैं, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो ये क्या होगा, झूठ मत बोलो, सलाह दे रहा है, झूठ मत बोलो, या आदेश दे रहा है। तो ये क्या दे रहा है, झूठ मत बोलो। तो क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है, झूठ मत बोलो। तो ये भी क्या होगा, ये क्या, नेवर टेल ए लाई। तो ये क्या होगा, कमांड या कमांड होगा। ये क्या होगा, कमांड। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।